आज हमारे टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस टॉपिक में हमने एक चार्ज के गिर्द किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एक चार्ज मौजूद है, कोई भी चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अराउंड इन्फिनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। अब हम किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। हम यहाँ पे एक पॉइंट को लेते हैं, उसको नाम देते हैं हम ए का, दूसरे पॉइंट को हम नाम देंगे बी का। इनके दरमियान में एक सेंट्रल पॉइंट मौजूद है, इसको हम आर का नाम दे रहे हैं, जबकि ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डेल्टा आर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का, उसमें हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि आपके पास ई इक्वल आता था माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर के। यहाँ से अगर डेल्टा वी की वैल्यू को निकालना चाहें तो आपके पास आएगा डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। यहाँ पर एक चीज़ कि हमने जो दो पॉइंट्स यहाँ पे लिए हुए हैं, ए और बी पॉइंट्स यहाँ पे लिए हुए हैं, उनको हमने बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड किया है ताकि ई आपका कांस्टेंट रहे उन दोनों के दरमियान, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांस्टेंट रहे। अब कांस्टेंट क्यों रहे कि ताकि जो हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो वर्क डन हम इसके थ्रू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वो फॉर अ कांस्टेंट फोर्स आपके पास आए। तो हम यहाँ पर ई को कांस्टेंट रखेंगे उन दोनों के दरमियान। अब हम यहाँ पर पॉइंट्स को नेम दे देते हैं। चार्ज से ए तक का डिस्टेंस आर ए के साथ रिप्रेजेंट होगा, उस चार्ज से बी तक का डिस्टेंस आर बी के साथ रिप्रेजेंट होगा। सेंट्रल पॉइंट को आर का नाम दिया हमने और उन दोनों ए और बी पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हमने डेल्टा आर के साथ रिप्रेजेंट किया है। यहाँ से हम देखते हैं डेल्टा आर की वैल्यू। डेल्टा आर की वैल्यू आपके पास आती है आर बी माइनस आर ए, जबकि इसके मिडल पॉइंट को हम दोनों इंटरवल्स के दरमियान, ए और बी पॉइंट्स के दरमियान जो मिड पॉइंट है उसको हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आप इक्वेशन पहले से जानते हैं, इक्वेशन पढ़ी थी आपने, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। अब अभी तक तो हम लोग आर स्क्वायर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम तो आर ए आर बी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको टैकल करने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर करते हैं और हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग इसकी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन को ऐसे कंसिडर करते हैं कि सिंस ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। यानी अर्थमेटिक मीन की इक्वेशन क्या आप लोग पढ़ी हुई आपने, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2, वाइल ज्योमेट्रिक मीन आपने पढ़ा है अंडर रूट आर ए आर बी। अब आर ए आर बी डिवाइडेड बाई 2, इसकी देखिए ये आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2 आर की इक्वल है, तो हम अर्थमेटिक मीन में उसको आर से लिख सकते हैं और ये इक्वल है ज्योमेट्रिक मीन में, और ज्योमेट्रिक मीन की इक्वेशन क्या है अंडर रूट आर ए आर बी। अब आप स्क्वायर लें अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए बहुत साइड पे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आर ए आर बी के इक्वल। आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर की जगह हमने पुट करना है आर ए आर बी। अब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्योंकि हम मूव करवा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट बी टू ए मूव करवा रहे हैं, यानी कि हमारा फाइनल पॉइंट ए है और इनिशियल पॉइंट बी है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करने के लिए हम अपनी अबव मेंशन्ड इक्वेशन को रीराइट करेंगे और उसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा वी की जगह हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई। डेल्टा आर की जगह हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल यानी आर ए माइनस आर बी। अब ई के साथ जो माइनस का साइन है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अंदर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी और माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो आपके पास इक्वेशन आएगी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इंटू आर बी माइनस आर ए। अब इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें आप, तो आपके पास इक्वेशन आती है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय आर ए आर बी। इनको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, आर ए और आर बी को, दोनों आर बी और आर ए को अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आती है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी।
अलग अलग डिवाइड करने से कैंसिलेशन हो जाएगी, एक साइड पे आपका आर भी कैंसिल हो जाएगा, दूसरी साइड पे आर ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब क्योंकि टॉपिक का नेम था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना था, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग दूसरे पॉइंट को, जिस तरह प्रीवियसली आपने किया कि उसको हम लोग इन्फिनिटी पे प्लेस कर देते हैं और ज़ीरो के इक्वल, उसके पोटेंशियल को ज़ीरो के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। तो इसको एज्यूम करने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि एज एग्जांपल हम बी पॉइंट को इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं और उसका पोटेंशियल ज़ीरो के इक्वल है, तो आप यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे कि वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास इक्वेशन आ जाएगी वी ए इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए। और अगर आप जनरल इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहते हैं, सब्सक्रिप्ट को ड्रॉप कर दें, तो जनरली आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो v इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर शॉर्ट एंड फॉर न्यूमेरिकल्स। टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फिगर आपने पढ़ी है 12.21, इसमें आपने देखा है कि क्यू चार्ज मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आता था उसकी वैल्यू थी डेल यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी। अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, चार्ज के ऊपर उसको मेंटेन करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो आप यहाँ पे चार्ज ले रहे हैं पार्टिकल का, जिसको आप क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट करें हम उसको यहाँ पर ई के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इस केस में एनर्जी जो एक्वायर्ड हो रही है थ्रू चार्ज, क्योंकि अभी हमने बात की है कि अगर हम उस पर कोई वर्क डन नहीं करते, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, और वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही मूव करता है, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो एज काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होती है। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी, और क्यू को भी हमने बोला हम ई के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा ई डेल्टा वी। ई की वैल्यू भी हमने डिस्क्राइब की है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड साथ आपका आ जाएगा डेल वी। अब हम डेल वी को 1 वोल्ट की इक्वल लिखते हैं और उसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो फाइनली आपके पास इक्वेशन आएगी काइनेटिक एनर्जी की 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और साथ आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे कूलम इंटू वोल्ट। और आप पहले ही पढ़ के आए हैं कि वोल्ट होता है जौल पर कूलम की इक्वल, और यहाँ से अगर आप जौल की वैल्यू निकालें तो वोल्ट इंटू कूलम या कूलम इंटू वोल्ट हो सकता है, तो कूलम इंटू वोल्ट को रिप्लेस करके हम यहाँ पे जौल लिख सकते हैं, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जौल। अब हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अक्सर कह देते हैं कि डिफाइन करें, तो एक बात तो जो आपको पता होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल की इक्वल कैसे आती है। और सेकंड कि यहाँ पर वो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्राइवर्सेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। सो हम लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो क्वेश्चन 2-3 तरह से आ सकता है, आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा किस किस तरह से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ये तो हमने वैल्यू निकाली है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल की इक्वल है। अगर यहाँ से आप 1 जूल देखना चाहें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें, तो 1 जूल आपके पास इक्वल आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का।